सूर्य के गमन करने की भी वीथियां होती हैं, गलियां होती हैं, और सूर्य हमेशा एक उसी पाथ पर चलता है। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं कि मैं सब समर्थ हूं तो कहीं पर भी किसी भी तरीके से चला जाऊं। उसके रोटेट करने का एक बिल्कुल पाथ उसका बिल्कुल निश्चित है, वो उसी पाथ से रोटेट करेगा। जहां से गया है वहां से चलेगा, फिर वहीं तक आएगा, पहुंचेगा। ये सब उसकी प्रवृत्ति जो होती है बिल्कुल ये बताती है कि देखो, सूर्य भी इतना प्रतापी, इतना शक्तिशाली होते हुए भी वह इसी तरीके से क्रम पूर्वक अपनी गलियों में चलता है, घूमता है। ये बताते हैं ये बात कि महापुरुष कभी भी अपनी प्रवृत्तियां यदवा तदवा नहीं करते। समझ आ रहा है? यही भाव यहां पर दिया गया है कि तीर्थंकर महावीर भगवान ने कभी भी यदवा तदवा प्रवृत्ति नहीं की। यही जो उन्होंने किया वही उन्होंने दूसरों से कहा कि जिस तरह से पहले द्रव्य संयम धारण किया जाता है उसके बाद ही भाव संयम आता है, तो वही श्रावक को करना है और वही श्रवण को करना है। द्रव्य संयम का मतलब इसीलिए कहा जाता है कि जब आपसे कहा कि जैसे आपको कोई चीज का त्याग करने को कहा जाता है, तो किसी चीज का त्याग करने का मतलब क्या है? उस त्याग के साथ ही आपके अंदर भावों में संयम आएगा। समझ आ रहा है? अगर वो त्याग आप नहीं करोगे तो अपने आप भावों में संयम पहले ले आओ, हम बाद में छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आप उस चीज का त्याग करोगे तो आपका भाव जो संयमित हुआ है वो और ज्यादा दृढ़ होगा। आपने कोई भी चीज खाने पीने का त्याग किया, आपसे त्याग हो नहीं रहा था, मान लो आपने कर दिया। अगर कर दिया तो धीरे धीरे आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे, आपके भावों में वो संयम दृढ़ हो जाएगा। हो सकता है कि त्याग करते समय पर आपके भावों में संयम की दृढ़ता ना हो, आपको डर हो कि हमसे संयम पलेगा कि नहीं पलेगा, लेकिन जब आप उस चीज का त्याग कर दोगे तो उससे जो आपकी बुद्धि हट जाएगी, उससे जो आपके अंदर एक उससे दूर होने का भाव आ जाएगा, तो वही भाव आपको धीरे धीरे आपको अपने में स्थिर कर देगा कि जिस चीज का त्याग है अब हमें उस चीज का सेवन नहीं करना है। तो ये क्या हुआ? एक भाव भी होता है जिससे वो त्याग किया गया, लेकिन त्याग करने के बाद में जो भाव आएगा वो भाव आपका असली उस वस्तु के त्याग का भाव कहलाएगा। और वो जो त्याग होगा वो आपके अंदर तभी घटित होगा जब आप उस वस्तु को छोड़ दोगे। अगर आप अपनी जेब में भी रखे रहोगे और सोचोगे कि नहीं हमारा त्याग है, तो वो त्याग नहीं कहलाएगा। मान लो आपने तंबाकू का त्याग कर दिया, अब आप कहो तंबाकू हम खाएंगे नहीं, मुंह में नहीं रखी, जेब में रखी है। अब भाई जेब में क्यों रखी है? जब तुम्हें तंबाकू खाना नहीं है, तुम्हारे भावों से तंबाकू का, अगर तुमने भावों से तंबाकू को छोड़ दिया है तो अब तुम्हें जेब में रखे रहोगे तो भाव कभी भी बन जाएगा, क्योंकि मन आपका इतना स्थिर नहीं है, इतना संयमित नहीं है कि चीज सामने हो और आपके लिए वो चीज उपभोग में ना आए, और आप अपने मन से कहते रहो कि नहीं हमारा भावों से त्याग है, भावों से त्याग है। कभी ना कभी आपके लिए जैसे ही कोई चीज नहीं मिलेगी, आपका मन कहेगा अभी कुछ भी नहीं है, चलो अब अभी खा लो, बाद में फिर त्याग कर लेंगे, तो फिर खा लोगे। समझ आ रहा है? अगर आपका त्याग होगा तो आप उस चीज को अपने पास में भी नहीं रखोगे, और एक बार आपकी आदत पड़ गई कि हमें इस चीज को अपने पास में नहीं रखना, तो अगर कोई दूसरा भी ला करके देगा तो दूसरे से तो आप तुरंत मना कर दोगे, तो तुरंत लेके चला जाएगा वो। लेकिन अपने पास रखे रहोगे तो कभी भी खाने में आ जाएगी। नहीं समझ आ रहा है? अगर आपने त्याग किया है तो कम से कम दूसरा भी कभी आपसे कहेगा लो भाई तंबाकू खा लो, है, तो आप कहोगे, पहली बार तो आपके मुंह से ही निकलेगा नहीं नहीं मेरा तंबाकू का त्याग है, भले ही फिर बाद में आपको सोचना पड़े कि भाई जरूरत तो नहीं है, लेकिन पहली बार भी अगर आप उससे मना करोगे तो एक बार आपके मन में ये तो आ गया कि नहीं मेरा त्याग है, तो सामने वाला एकदम से हट गया तो वो आपको फोर्स नहीं करेगा, आप उस समय पर बच गए। समझ आ रहा है? हो सकता है कि वही भाव आपको बाद में दृढ़ता दिला दे कि देखो अगर हम संकल्प पूर्वक त्याग नहीं लेते तो आज हम ये जो दे रहा था उसको आज हम खा लेते, तो हमारा वह त्याग वस्तुतः त्याग के रूप में निभता ही नहीं। तो ऐसे त्याग में दृढ़ता आती है।
इसी को कुछ लोग क्या कहते हैं कि पहले भावों में दृढ़ता बना लो, त्याग तो बाद में हो जाएगा। भैया त्याग कभी भी बिना भावों के होता नहीं, और बिना वस्तु के त्याग किए हुए भावों में दृढ़ता आती नहीं। ये आप खूब अनुभव करके देख लेना। इसलिए जब भी कोई चीज आपको छोड़नी होती है तो उसे आपको छोड़ना ही होता है, संकल्प पूर्वक उसको त्याग कर दो। भाई नहीं लेना माने नहीं लेना, चाहे कोई भी चीज हो। आपने अगर रात्रि भोजन का भी त्याग किया है तो आप त्याग करोगे तो उससे बच पाओगे, संकल्प पूर्वक नहीं करना। और अगर सोचोगे हाँ नहीं खा रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी देखा जाएगा, नहीं नहीं हमारा त्याग है, हम तो खाते ही नहीं है, हमने बाल बरसों से नहीं खाया, तो जब जरूरत पड़ेगी तो खा ही लोगे। ये त्याग का महत्व होता है, इसलिए त्याग करने को कहा जाता है। और तीर्थंकर भी इसी तरह के ही त्याग किए हैं। समझ आ रहा है? ऐसा त्याग नहीं जैसे आपकी तरह हाँ भाई चल रहा है तब तक चल रहा है, हाँ छोड़ दिया, हाँ हमने तो कभी लिया ही नहीं, इसका नाम त्याग नहीं है। त्याग का मतलब संकल्प पूर्वक लेना ही नहीं है, लिया नहीं है और आगे लेना भी नहीं है, उसका नाम त्याग होता है। अगर ये आप अपने मन में संकल्प करोगे तो वो चीज भी कभी सामने आएगी तो वो आपको अपने भावों में दृढ़ बना देगी, रोक देगी। समझ आया? एक क्षण के लिए कभी आपका मन में कुछ भाव आ भी जाएगा तो भी आपका मन उस समय पर रुक जाएगा, क्योंकि उस द्रव्य जो त्याग किया है उसको हाथ लगाने में आपको बहुत सोचना पड़ेगा। जेब में रखने की बात तो बहुत दूर की हो गई। इसलिए त्याग में पहले द्रव्य और फिर बाद में भाव। तो भाव जो आता है, एक तो पहले द्रव्य को त्याग करने का भाव आना, और फिर द्रव्य के त्याग होने के बाद में जो भाव आता है वो भाव असली दृढ़ता का भाव कहलाता है, वही भाव भाव त्याग कहलाता है। इसलिए यहां कहा गया कि हे भगवान, आपने पहले द्रव्य संयम को अपनाया और उसके बाद में फिर आपने भाव संयम को भी धारण किया। जो सापेक्ष होगा वो निरपेक्ष कैसे होगा, और जो निरपेक्ष होगा वो सापेक्ष कैसे होगा? सापेक्ष क्या है? आपको किस तो अपेक्षा है, अपेक्षा से सहित आप रहे। क्या रहे? आपने द्रव्य संयम का भी पालन किया और किसी भी बाहरी द्रव्य का आपने त्याग किया, तो किसी की आपने अपेक्षा रखी, तब आप निरपेक्ष हो पाए। समझ आ रहा? और जब आप निरपेक्ष हो गए तो भी आप कुछ अपने अंदर अपेक्षा रखे हुए हो, कुछ तो अपने अंदर किसी चीज का पक्ष रखे हुए हो, बिल्कुल निरपेक्ष नहीं हो। तीर्थंकर भी वही प्रवृत्ति करते हैं जो पहले के तीर्थंकर करके आ चुके हैं। समझ आ रहा? कोई भी तीर्थंकर अलग से कोई अपनी प्रवृत्ति नहीं करते, और हर तीर्थंकर एक समान ही प्रवृत्ति करते हैं, चाहे वो विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर हों, चाहे भरत ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर हों। तो सापेक्षता है कि नहीं? मुझे इसी तरह से द्रव्य संयम के साथ भाव संयम का पालन करना है। मान लो तीर्थंकरों ने मौन रखा, तो मौन की सापेक्षता हो गई कि नहीं? मौन क्यों रखा आपने? आप तो बिल्कुल निरपेक्ष थे, अब आप मौन क्यों हो गए? सबके लिए कहीं से कोई नियम चला आ रहा है, अगर उस नियम की अपेक्षा से भी आप कहीं बंधे हैं तो कुछ सापेक्ष हैं। ऐसा नहीं है स्वतंत्र हो गए तो कुछ भी आचरण करते रहो, इसका नाम स्वतंत्रता नहीं है। उस सापेक्षता के साथ जो स्वतंत्रता आ रही है, उसी स्वतंत्रता में आपको अपनी निरपेक्षता का भान होगा। दोनों पहलू एक साथ चलते हैं। सर्वथा सापेक्ष होकर के ही निरपेक्ष हुआ जा सकता है, और सर्वथा निरपेक्ष होकर के ही सापेक्ष हुआ जा सकता है। एकांत रूप से कोई सापेक्ष ही बना रहे तो निरपेक्ष नहीं हो सकता, और निरपेक्ष ही बना रहे तो सापेक्ष नहीं हो सकता। हम समझते हैं कि तीर्थंकर बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं है। वो भी जिनवाणी से जुड़े हुए हैं, जिनवाणी से। जिनवाणी माने जो चली आ रही है जिनवाणी, उनको मालूम है इस जिनवाणी के अनुसार ही तो उन्होंने 5 महाव्रत लिए, 13 प्रकार का चारित्र जो उन्होंने धारण किया, सामायिक रूप संयम धारण किया, ये भी तो जिनवाणी के अनुसार ही किया कि सामायिक संयम को उन्होंने धारण किया है।
वो तीर्थंकर हैं तो इसका मतलब वो तीर्थ चलाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें पहले से चली आई कोई बात मान्य नहीं है। पहले की चली आई बात के अनुसार ही चल करके वो आगे उस तीर्थ को और आगे बढ़ाएंगे, कोई नया तीर्थ नहीं चलाएंगे। जो तीर्थ चले आ रहे हैं उन्हीं को और आगे बढ़ाएंगे, बस तीर्थंकरों का काम इतना ही होता है। समझ आ रहा है? आदिनाथ भगवान से लेकर पार्श्वनाथ भगवान तक जो तीर्थंकर हुए वो सब उस तीर्थ को आगे बढ़ाते हुए आ रहे हैं। अब उसी तीर्थ को आगे बढ़ाने के लिए वर्धमान भगवान सामने हैं। तो पिछले वाले जो तीर्थ हैं उनकी जो मुख्य जो नियम चले आ रहे हैं उनको पालन तो कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी जंगल में कुछ भी फल फूल तोड़ लिया, किसी भी वृक्ष के ऊपर बैठ गए, किसी भी बंदर को खिला लिया, किसी भी डॉगी को अपने पास बुला लिया, कुछ भी कर रहे हैं, अकेले हैं, घूम रहे हैं जंगल में, कुछ भी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं करते। क्यों नहीं करते ये पूछ रहा हूं मैं। कुछ तो अपेक्षा है उन्हें, किसी के तो सापेक्ष है वो। निरपेक्ष हो आप, बिल्कुल आपके ऊपर किसी की बंदिश नहीं है, मानता हूं, लेकिन सापेक्ष भी हो किसी के कि नहीं। आप किसी की अपेक्षा से इतना संयम प्राप्त किए हो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपको मालूम है ये तीर्थंकर मुनि महाराज जब बनते हैं तो वो उस समय पर कोई भी किसी भी तरीके की अनर्गल प्रवृत्ति नहीं कर सकते, असंयम का भाव कुछ भी नहीं कर सकते। वो बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा पहले के तीर्थंकर करते चले आए। समझ आ रहा है? आपको अगर भोजन करना है, पानी पीना है, दुनिया का झरना बह रहा है, नदी नाले बह रहे हैं, हाँ, पी के वो तो नहीं पी सकते। क्यों आपको किसी के घर पर ही जाना पड़ता है? क्यों अंजलि में ही भोजन करना होता है? क्यों खड़े होकर के ही भोजन करना होता है? तो आप निरपेक्ष होकर के भी सापेक्षता तो दिख रही है। समझ आ रहा है? लेकिन वह सापेक्षता होते हुए भी आप बिल्कुल निरपेक्ष हैं, ये भी दिख रहा है। क्या समझ आ रहा है? बंदिशें हैं भी हैं और नहीं भी हैं। देखने वालों को दोनों चीजें दिखाई देती हैं और दोनों चीजें देखना भी चाहिए। सापेक्षता है और निरपेक्षता। आप बद्ध भी हैं और मुक्त भी हैं। क्या समझ आ रहा है? बंधे होकर के भी मुक्त की तरह है, बद्धोसी मुक्त इव, यानी आप कर्म के बंधन से बद्ध हैं लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे आप बिल्कुल मुक्त हैं, क्योंकि आपके ऊपर किसी का कोई अनुशासन नहीं है, लेकिन फिर भी आप अनुशासित हैं। नहीं समझ आ रहा? कोई आपके ऊपर अपनी कोई भी मतलब मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है, कोई आपको अपने अंडर में नहीं चला रहा है, कोई आपको अपने प्रेशर में नहीं रखे हुए, लेकिन फिर भी आप अपने अंतरंग से आत्मानुशासन से युक्त हैं। समझ आ रहा है? ये बहुत बड़ा अनुशासन है। किसका नाम? आत्मानुशासन। आप बद्ध होकर के भी मुक्त हैं और मुक्ति में रत होकर के भी बंधे हैं। अब कोई आपसे कहे कि आप बिल्कुल मुक्त हैं, तो मुक्त कैसे हो गए? आपका मन तो मुक्ति में लगा हुआ है, तो मुक्ति से तो बंधे हो। अरे भाई, स्तुति ऐसी की जाती है। आप मुक्ति में रत हो रहे हो, मुक्ति से बंध रहे हो हैं, और अपने आप को एक तरफ मुक्त भी कह रहे हो। एक से मुक्त हो गए, दूसरे से बंध रहे हो, तो मुक्त भी हो और आप बद्ध भी हो, लेकिन फिर भी कोई विरोध नहीं है। समझ आ रहा है? कोई भी इसमें एकोपी अनंत, आप एक होकर के भी अनंत रूप हो। जब हम आपको एक द्रव्य की अपेक्षा से देखते हैं, एक व्यक्ति की अपेक्षा से देखते हैं, तो आप एक दिखाई देते हो, लेकिन जब हम आपको गुणों की अपेक्षा से देखते हैं तो आप में अनंत गुण हैं, और हर गुण अनंत गुणित रूप में आपके अंदर दिखाई दे रहा है। ज्ञान गुण, दर्शन, सुख, वीर, अस्तित्व, वस्तित्व, तमाम जो अनंत गुण हैं वो भी सब आप में अनंत के रूप में हैं। आप एक होकर के भी अनंत रूप हो और अनंत होकर के भी एक रूप हो। अपने आत्मानुशासन से युक्त होकर के भी आप जिन शासन से को चला रहे हो। अब आपने जिन शासन को चलाया नहीं,
जिन शासन को आपने आगे बढ़ाया नहीं, आप तो अपने आत्मानुशासन में रहे, लेकिन फिर भी आपसे ही जिन शासन आगे बढ़ा। तो जिन शासन तो एक बाहर की चीज हो गई, आत्मानुशासन भीतर की चीज हो गई। तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चलेंगी? जहां बाहर की चीज है वहां भीतर की नहीं होगी, या भीतर की चीज चलेगी तो बाहर की नहीं चलेगी, और दोनों चल रही हैं। समझ आ रहा है? तो ये विचित्रताएं भी स्तुति का विषय बन जाती हैं। इसको बोलते हैं विरोधाभास। अलंकार के साथ में भगवान की स्तुति करने का मन हो जाना। समझ आ रहा है? विरोध होते हुए भी कोई उसमें विरुद्धता न दिखाई दे, और विरोध भी अगर दिखाई दे तो कोई वो आपके ऊपर लांछन के लिए नहीं है, वो भी अच्छा ही है। नहीं समझ आ रहा है? आप लोग नहीं गाते हो कभी कभी, कौन सा भजन गाते हो? 10 धर्म का सेहरा लगा लिया और वो दूल्हा बना दिया, और वो संयम का बाना पहना दिया, और आपने जो है ना मुक्ति वधु से विवाह करा दिया। तो ब्रह्मचारी होकर के अब ये विवाह कहां से होने लगा? समझ आ रहा है? ये भी वही इस तरह का अलंकार है। तो इस तरह से भी किसी भी भाव में विरोध दिखाई देकर के भी वह कोई विरोध दिखाई नहीं देता है। और वास्तव में देखा जाए तो जहां पर इस तरह का आत्मानुशासन आ जाता है, वहीं पर सब तरह का अपने आप में बाह्य धर्म की प्रभावना भी होती है, और बाह्य शिक्षा भी लोग ग्रहण कर लेते हैं। समझ आ रहा है? अब भगवान ने किया क्या था? ना तो भगवान किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, समझ आ रहा है, ना तो भगवान ने कोई कॉलेज अटेंड किया, ना उनके पास कोई डिग्री थी। क्या पता आज के साइंस का व्यक्ति अगर किस पूछने बैठे कि भाई आप इतने बड़े तीर्थंकर को मान रहे हो, कौन से डिग्री होल्डर थे? हैं? क्या करी थी इनने? पीएचडी करी थी कि साइंस से क्या करा था इनने? समझ आ रहा है? कुछ नहीं करा था। अब आपकी दृष्टि में क्या बिल्कुल अनपढ़ थे, ठीक है। अनपढ़ होकर के भी वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। चलो ये भी एक स्तुति का ही का भाव बन गया है। बिना डिग्री को धारण किए होकर के भी उनकी डिग्री सबसे ऊपर थी। वो दूसरी यूनिवर्सिटी क्या उनको डिग्री देगी? उन्होंने खुद अपनी डिग्री से यूनिवर्सिटी चला रखी है, जो हजारों वर्ष चलने के बाद तक आज तक चल रही है। क्या समझ आ रहा? लोग तो यूनिवर्सिटियां खोल खोल करके उसमें स्टूडेंट चाहिए, तब डिग्रियां मिलेंगी, तब जा करके यूनिवर्सिटियां आगे बढ़ती हैं, चलती हैं, और वो भी कुछ सालों बाद बंद हो जाती हैं। समझ आ रहा है? कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां पीछे बंद हो चुकी हैं, नई नई खुलती जाती हैं। और ये भगवान की यूनिवर्सिटी देखो, समझ आ रहा है? हजारों साल बीतने के बावजूद भी चल रही है।